कहानी के शुरुआत में हम बहुत सारे क्रिमिनलों को देखते हैं जो साउथ कोरिया से फिलीपींस भाग गए थे। आखिरकार ये पकड़े जा चुके हैं और इन्हें प्लेन से साउथ कोरिया से फिलीपींस लाया जा रहा है। जब ये एयरपोर्ट पर होते हैं तब एक आदमी इन्हें मारने के लिए खुद को सुसाइड बॉम्बर बना लिया था। किसी कारणवश इनसे बदला लेना चाहता था। पुलिस कर्मी रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आदमी बम को ब्लास्ट कर देता है। वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसमें पुलिस और क्रिमिनल के साथ साथ कुछ बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। अब सीन यहाँ से 2022 में शिफ्ट होता है जहाँ पुलिस वाले फिर 20 क्रिमिनल को पकड़ने में कामयाब हो गए थे जो साउथ कोरिया से फिलीपींस भाग गए थे। पुलिस ये नहीं चाहती कि दोबारा वो एक्सीडेंट हो जो एयरपोर्ट पर हुआ था, इसलिए क्रिमिनल को इस कार्गो शिप के जरिए साउथ कोरिया से ले जाने का मिशन तैयार करते हैं। लेकिन इस बार जिन क्रिमिनलों को ले जाया जा रहा था वो काफी डेंजरस थे। इन्हें सही सलामत कोरिया ले जाने के लिए स्पेशल फोर्स असाइनमेंट करती है जिन्हें ऐसे क्रिमिनलों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस था। इनमें सबसे खतरनाक क्रिमिनल का नाम जोंग डू था। इसने 30 औरतों का रेप करके उसे मार दिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोल पुलिस के हेडक्वार्टर को देखते हैं जिन्हें डेभू नाम का एक कोप हेल्ड कर रहा था। इधर इन क्रिमिनलों को एक डिसेंट्रल सेल में भेजा जाता है। एक सेल में 2 कैदियों का रखा जाता है और उन पर निगरानी रखने के लिए हर एक सेल पर एक गार्ड को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद कैप्टन कैदियों को कुछ रूल के बारे में बताते हैं जिसे उन्हें हर हाल में मानना होगा। रूल सुनकर कुछ कैदी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। एक कैदी जिसका नाम ली है वो काफी शांत दिखाई दे रहा था और देखने में काफी मिस्टीरियस भी दिख रहा था। यहीं दूसरी तरफ हम एक मेल डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट इयोंजी को देखते हैं जिन्हें इस कार्गो शिप पर मेडिकल प्रोवाइड करना था। पहली बार कार्गो शिप पर ट्रेवल करने से इयोंजी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। डॉक्टर यहाँ कुछ ऐसी ड्रग्स और इक्विपमेंट लाया था जिसे आमतौर पर कोई भी डॉक्टर कैरी नहीं कर सकता है। इनके अलावा इस शिप पर कुछ कुक भी थे जो कैदी और यहाँ के सभी स्टाफ के लिए खाना बना रहे थे। फिर एक डॉक्टर चुपके से शिप के इंजन वाली जगह पर चला जाता है। यही हमें पता चलता है कि इस डॉक्टर को सबसे खतरनाक कैदी को ड्रग्स इंजेक्ट करने का मिशन दिया गया है। उस क्रिमिनल का नाम अल्फा है और उसी ने ड्रग्स की वजह से सोया हुआ था। अल्फा एक मिलिट्री प्रिजन था। ये इस शिप पर ये बात कैप्टन को भी नहीं पता है। अल्फा के लिए एक स्पेशल आदमी को रिक्रूट किया गया है। अब जोंग डू अपने मुंह में छिपाए हुए एक कील को निकालता है और उससे अपने हाथ की हथकड़ी खोलने लगता है। इधर सभी कुक वाले एक बॉक्स को खोलते हैं जिसमें बहुत सारे वेपन रखे हुए थे। दरअसल सभी जोंग डू के आदमी होते हैं जो असली कुक टीम को मारकर उसके भेष बदल कर आ गए थे। ये सभी क्रिमिनल ही थे जो किसी को मारने के लिए एक पल भी नहीं सोचेंगे। अब ये कुक शिप के कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहाँ के सभी मेंबर को मारते हुए वहाँ का टेलीफोन वायर काट देते हैं ताकि बाहर से संपर्क न किया जा सके। जोंग डू एक गार्ड को किसी बहाने से अपने पास बुलाता है और उसे मार देता है। उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं लेकिन उन्हें भी सब क्रिमिनल बड़े ही बेरहमी से मार देते हैं। धीरे धीरे लगभग आधे से ज्यादा पुलिस वालों को मारकर डोंगू शिप अपने कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। डॉक्टर को जब गन के शॉट की आवाज सुनाई देती है तब वह अपने असिस्टेंट से कहकर अपना रूम लॉक करवा लेता है। यहाँ पर किसी भी हुए घटना का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जब कैप्टन मुआयना करने आते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि सभी गार्ड मारे जा चुके थे और कैदी भी यहाँ से गायब थे। अब कैप्टन इंजन रूम में जाते हैं लेकिन उससे पहले जोंग डू वहाँ पहुँच गया था और सभी कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ दिया था। तभी वहाँ अल्फा आ जाता है जो मिलिट्री सिक्योरिटी का था। उसकी आंखें सिली हुई थी फिर भी इंसानी शरीर को भाप लेता था। इसकी स्पीड भी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा था और सभी क्रिमिनल को बड़े ही दर्दनाक तरीके से मारने लगता है। जोंग डू उसे देखने के बाद वहाँ से भागने का डिसाइड करता है लेकिन भाग नहीं पाता। अल्फा सबको मारते हुए जोंग डू के पास पहुँच जाता है। जोंग डू और अल्फा के बीच फाइट होने लगती है। आखिरकार अल्फा जोंग डू को बहुत बुरी मौत देता है। अल्फा के सामने कैप्टन आ जाता है। कैप्टन को भी मारने वाला होता है लेकिन उसका साथी अल्फा को ध्यान भटकाते हुए इंजन वाली रूम में ही बंद कर देते हैं। इधर हेडक्वार्टर से सभी लोग परेशान हो चुके थे क्योंकि बहुत समय से शिप से कांटेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये सैटेलाइट के माध्यम से शिप को देखते हैं जहाँ शिप पर इन्हें बहुत लाशें बिछी हुई दिखती है। इसी शिप पर 2 क्रू मेंबर किसी तरह से बचे हुए थे। वो अब एक बोट के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी अल्फा पहुंच जाता है और इन्हें भी मार देता है और डॉक्टर इयोंजी अभी तक छिपे हुए थे। अल्फा विंडो से इयोंजी को देख लेता है और एक ही फाइट में उसके मौत को घाट उतार देता है। डॉक्टर वहाँ से भागने में कामयाब होता है और कैप्टन उनके सभी साथियों के साथ पहुंच जाता है। कैप्टन के पूछने पर डॉक्टर सारी सच्चाई बताता है और कहता है अल्फा को ड्रग्स देकर सुलाया था फिर भी पता नहीं कैसे जग गया। अब गुस्से में आकर कैप्टन अल्फा कैसे फाइट करने के लिए जाता है। कैप्टन जानता था कि वो अल्फा का सामना नहीं कर सकता फिर भी अल्फा से फाइट करता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होता है और कैप्टन उसे इंजर्ड करने में कामयाब होता है लेकिन अल्फा पर इसका कोई असर नहीं होता और कैप्टन को बड़े ही बेरहमी से मार देता है। उधर जो लोग बचे हुए थे उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां अल्फा को लॉक किया गया था। वहां अल्फा के कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिससे पता चलता है कि अल्फा 1943 में एक सोल्जर था जिसे एक मिशन के लिए फिलीपीन भेजा गया था और इसे जापानीज सोल्जर पकड़ लेते हैं और इन्हीं सोल्जरों पर एक प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करके इन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिन्हें बाद में क्लिपल वेपन के तौर पर यूज किया जा सके। और जापानीज
डॉक्टर अल्फा को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुनते हैं क्योंकि इसकी स्पीड नॉर्मल ह्यूमन जैसे नहीं थी और उसके ब्लड में स्पेनल करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। अब अल्फा एयरपोर्ट बन चुका था, लेकिन अल्फा अचानक कूद जाता है और वहाँ के सभी लोगों को खात्मा कर देता है। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। कुछ स्पेशल फोर्स वहाँ के हेडक्वार्टर से भेजा जाता है। स्पेशल फोर्स भी अंदर एक मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जिससे अल्फा का सामना कर सके। जैसे ही फोर्स शिप पर उतरती, एक फीमेल कैदी उनसे मदद मांगती है, लेकिन सोल्जर उसे मार देते हैं क्योंकि ये सिर्फ अल्फा को पकड़ने आए थे। यहाँ तक कि उस शिप के सभी सर्वाइवर को भी मार देते हैं। अब अल्फा भी यहाँ आ जाता है और सभी फोर्स को बड़े ही आसानी से दबोच लेता है, लेकिन भू अपने अंदर मेडिसिन इंजेक्ट किया था जिसके वजह से अल्फा को मारने में कामयाब हो जाता है और इसी सीन के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।